हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए रेगुलर 1 या 2 दिन के अंदर एग्ज़ाम एनालिसिस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के आते हैं। ठीक है, तो हमने पिछले लगभग जितने एग्ज़ाम्स हुए हैं सारे टॉपिक्स को कवर किए हैं। उसमें से हम लोगों ने मिनिमम जितने टॉपिक्स कवर किए, मैक्सिमम बोल सकते हैं, तो वो सारे टॉपिक्स का जो ट्रेंड रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं कि जो टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं, टॉपिक बता रहे हैं, उसी के आधार पर वो क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, आपको एग्ज़ाम हॉल में। तो आइए देखते हैं। एग्ज़ाम स्टार्ट है, अभी भी जिसके जितने दिन बचे हुए हैं वो लोग इस ट्रेंड को फॉलो करते रहें, क्योंकि हूबहू वैसा ही एग्ज़ाम आने वाला है। जो एग्ज़ाम का लेवल है वो मॉडरेट है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। कैसा लेवल है? मॉडरेट लेवल है। बहुत अच्छा जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं, बिल्कुल समझ पर आधारित है, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं है। बस आपको इसी एनालिसिस के आधार पर पढ़ते जाना है और अपना एग्ज़ाम देना है। ओके, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जिन लोगों ने अभी तक ये पहली बार देखा है या फिर जिन लोगों ने नहीं देखा है, तो वो हम अभी से लेकर आपके लास्ट एग्ज़ाम तक एनालिसिस लेकर के आते रहेंगे। चलिए, तो फिर देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये दोनों दिन का कंबाइन करके हम लेकर के आए हैं, मतलब कि इसमें 20 मार्च जो शिफ्ट 1 और 2 में जो क्वेश्चंस के टॉपिक्स पूछे गए वो भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं, और जो 21 मार्च 2025 के दिन जो शिफ्ट 1 और 2 में टॉपिक्स पूछे गए हैं वो भी इंक्लूड किए, क्योंकि टॉपिक्स चेंज नहीं हो रहे हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि एग्जैक्ट कोई बता ही नहीं पा रहा है, लेकिन जो टॉपिक्स है वो इक्वल ही आ रहा है, इसलिए दोनों को एक साथ हम लोग करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं पोर्शन। तो पोर्शन में कौन कौन से टॉपिक्स, वही जैसे कि पिछले एग्ज़ाम्स में मैंने बताया, जो पिछले एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके आधार पर कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। तो उसके आधार पर हमारा संक्रमण से क्वेश्चन पूछा गया था बहुत ही बढ़िया तरीके से। खसरा से टॉपिक पूछा गया था, ठीक है। पोलियो से क्वेश्चन पूछे गए थे। डीपीटी, अभी डीपीटी के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले। खसरा जो है उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिला था। एचआईवी से क्वेश्चंस आ रहे हैं। निमोनिया, सिर्फ निमोनिया से अकेला 5 क्वेश्चन आया था, यानी आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। डिजीजेस तो बिल्कुल पढ़ के जाना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन डिजीजेस से पूछे जा रहे हैं। जितने भी डिजीज़ हैं सबको आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद वैक्सीनेशन को भी अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि ये भी लगभग एक ही शिफ्ट में 5-5, 6-6 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वैक्सीनेशन आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद विटामिन बी से क्वेश्चन थे, यानी विटामिन हमने बताया ना, विटामिन ज़रूर पढ़ के जाइए, विटामिन ज़रूर रिवाइज करके जाइए, क्योंकि इससे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जो है आ रहे हैं। अब बात करते हैं आगे। तो टीकाकरण जो है ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत अच्छे तरीके से टीकाकरण पूछा जा रहा है और बहुत फैक्ट नहीं, डिटेलिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं। वायरस से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, वायरस आपको पढ़ के जाना है। वायरल डिसीजेज जितने भी हैं उसको भी पढ़ लीजिएगा। इन्फेक्शन से क्वेश्चन देखने को मिले, इन्फेक्शन से कॉन्सेप्ट बेस जो था, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं कि अगर किसी बच्चे को इन्फेक्शन हो जाए तो फिर क्या करता है, या फिर आंगनवाड़ी में क्या योगदान होगा उनका, कैसे करेंगे मैनेज। तो ये सारे ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। आई डिजीज़, ठीक है ना, आई डिजीज़, जितने आई डिजीजेज हैं सबको अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि क्वेश्चंस रहे हैं 2-3 क्वेश्चन आई से संबंधित रहे। प्रोटीन को अच्छे से कवर करके जाना है, क्योंकि हम हमेशा प्रोटीन के क्वेश्चंस थे और अभी भी जारी है। प्रोटीन के बाद आपको वसा के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, डिप्थीरिया के क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, यानी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको सारे डिजीजेस को अच्छे से कवर करना है इसमें, ठीक है। देन प्रोटीन को कवर करके जाना है, वसा को अच्छे से करके जाना है, डिप्थीरिया, जितने डिजीज हैं उसको पढ़ना ही है। टीकाकरण और कुपोषण, इसको भी पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ये एकदम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, टीकाकरण अच्छे से कर लीजिएगा जितने डिजीजेज है, तो ये आपके पोषण जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर हो जाएगा। इन्हीं टॉपिक्स को आप करते रहिए, बिल्कुल डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी वे में पूछने को मतलब क्वेश्चन जो है आने वाले हैं।
अब बात करते हैं शिशु की प्रारंभिक देखभाल। शिशु की प्रारंभिक देखभाल में बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछे जा रहे, एकदम मॉडरेट लेवल या इजी लेवल ही बोल सकते हैं। एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है उसके आधार पर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के आधार पर। ठीक है, अनाथ बच्चे जो हैं उसके आधार पर, जो अनाथ बच्चे हैं ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। भाषा विकास से क्वेश्चन देखने को मिल, प्री स्कूल से लगातार प्रश्न बन रहे हैं। संज्ञानात्मक यानी जो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है इसको पढ़ लीजिएगा, और संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ आपको नैतिक विकास भी अच्छे से पढ़ लेना है। कोहलबर्ग की जो नैतिक थ्योरी थी उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और वायोस्की वाला भी थ्योरी पढ़ लीजिए, क्योंकि ये थोड़े फेमस है ना, तो इनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन शिशु की प्रारंभिक देखभाल डिसेबिलिटीज से आ रहे हैं, इसको अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा कि जिसको डिसेबल है, अगर कोई बच्चा कौन सी बीमारी कैसे, जैसे लिखने संबंधी प्रॉब्लम है तो उसको डिस्ग्राफिया हो गया, ठीक है ना, मैथ संबंधी प्रॉब्लम है तो डिसकैलकुलिया हो गया। डिसेबिलिटीज़ एकदम अच्छे से करके जाइएगा। ICDS से क्वेश्चन देखने को मिला है शिशु की प्रारंभिक देखभाल में। तो इस तरीके की और अवस्थाएं जरूर, अवस्थाओं से भी क्वेश्चंस रहे हैं। अवस्थाओं को भी आपको पढ़ के जाना है बिल्कुल बढ़िया तरीके से, क्योंकि ऐसे गर्भावस्था और बाल्यावस्था, भ्रूणावस्था से क्वेश्चन, बस इतना आप करिए, शिशु की प्रारंभिक देखभाल में इतने ही टॉपिक से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, अब बात करते हैं प्रबंधन। क्योंकि प्रबंधन में बहुत सारे जो लोग हैं वो लोग डर रहे थे, प्रबंधन पहली बार पढ़ रहे हैं कैसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सब समझ पर आधारित प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको उसको समझना पड़ेगा। आपको सिचुएशन दे दी जाती है, ठीक है ना, सिचुएशन दे दी जाएगी और 4 ऑप्शन दे दी जाएंगे कि आप अगर इस सिचुएशन में होंगे तो आप, जैसे बच्चा कोई है अगर बीमार पड़ जाता है तो आप क्या एक्शन लेंगे, क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं प्रबंधन में, जो सिर्फ समझ पर आधारित। आप प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, समझिए और फिर ऑप्शन को टिक करिए। ज़्यादा क्वेश्चन प्रबंधन में समझ पर आधारित ही आ रहा है, बहुत इजी बेस्ड है, सारा इजी बेस्ड है। और थोड़ा बहुत जो थ्योरीज दी हुई है ना, उस थ्योरीज को आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से थोड़े बहुत नाम, एक आध दो क्वेश्चन थ्योरी की हैं, इसलिए हम बता रहे हैं। बाकी पूरा आपका समझ पर आधारित है, क्योंकि 2 पैसेज 12 नंबर के तो कंपलसरी रहेंगे ही, उसके अलावा जितना है पूरा समझ पर आधारित है। नेतृत्व से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, लीडरशिप से संबंधित वही ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन थोड़ा सा जो थ्योरी वाला सेक्शन है, थ्योरी वाले सेक्शन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, कौन सा वाला, वो जो थोड़े से सिद्धांत दिया हुआ है ना, सिद्धांतिक वाला, उनके नाम, कौन सी थ्योरी किसने दी, बस इतना आपको करके जाना। प्रबंधन में डेफिनेटली इसी से क्वेश्चंस रहेंगे और पूरा बहुत ही ईजी, आप बहुत ईजी 45 में 40 कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रबंधन, बिल्कुल घबराइए नहीं। अब बात करते हैं थोड़ा सा जीएस में आपको एक्ट यानी आर्टिकल्स तो अभी देखने को नहीं मिले, सिर्फ आपको एक्ट और योजना, सबसे ज़्यादा भर के क्वेश्चन आ रहा है अधिनियम और योजनाओं से। यानी आपको जितने एक्ट, और आप ज़्यादा घबराइए नहीं, उसमें फैक्ट डाटा वगैरह उतना नहीं रहता है। आपको थोड़ा सा एक्ट को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एक्ट से पूछे जा रहे हैं। एक्ट 2016 से संबंधित थे, ठीक है ना। किशोरावस्था से संबंधित प्रश्न देखने को मिले हैं, मतलब ये जीएस में ना किशोरावस्था से संबंधित जितने एक्ट है, ये किशोरावस्था CDP का मत समझिएगा, मतलब किशोरावस्था से संबंधित जितने एक्ट है उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिले हैं, ठीक है। फिर बाल शिक्षा एक्ट से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिला है। प्रधानमंत्री की जितनी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री विकास योजना संबंधित जितनी योजनाएं हैं वो सभी योजना पढ़ लीजिए, क्योंकि उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिले हैं। राज्य योजना से संबंधित प्रश्न देखने को मिले हैं। जितनी भी योजना है सबको फोकस करना, योजना जरूर रिवाइज करें, क्योंकि योजनाओं से क्वेश्चंस आ रहा है। जितनी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसको आपको पढ़ना है, और साथ ही साथ जितनी राज्य सरकार की योजना है उसको भी कवर करना है, योजनाओं पे विशेष फोकस करना है। ओके, फिर बात करते हैं बाल विवाह से संबंधित प्रश्न देखने को मिले हैं, संशोधन से संबंधित प्रश्न देखने को मिले हैं, ठीक है। 1961 का जो एक्ट था वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। संशोधन क्या, जो जैसे एक्ट है और एक्ट में कौन सा संशोधन कब किया गया, ऐसे क्वेश्चंस भी थोड़ा डीप में आया है एक्ट। तो एक्ट और इसको थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज करिएगा, और बाकी ज़्यादातर प्रश्न आपको समझ पर आधारित ही रहेंगे। फिर बात करते हैं बाल अधिकार संरक्षण
से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। घरेलू अधिनियम जो है उससे क्वेश्चंस देखने को मिला है, योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिला है, करंट की जो योजना है उसको भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न आने वाले समय में करंट योजना है, क्योंकि अब कितने क्वेश्चंस बनेंगे, यही टॉपिक से रिपीटेड पूछ रहे हैं, तो जब वो क्वेश्चंस बनाने में थोड़ा मुश्किल, तो करंट योजनाओं जरूर डालेगा। स्टार्टिंग में भी कुछ क्वेश्चंस आए थे, तो आप करंट योजना जरूर पढ़ लीजिएगा। यानी विशेष ध्यान आपको एक्ट यानी अधिनियम पर देना है और योजनाओं पर देना है, ठीक है। अभी तो आर्टिकल्स नहीं पूछे गए हैं, बीच में 2-3 आर्टिकल्स पूछे गए, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है, तो अभी तो स्टार्टिंग में नहीं, लेकिन आने वाले समय में वो भी हो सकता है। तो आप जिनका अभी पेपर है 2-3 दिन के अंदर, वो एक्ट और योजनाओं पर विशेष ध्यान दें, ठीक है। इसी से क्वेश्चंस बन रहे हैं, बहुत ही आसान। अब बात करते हैं मैथ्स। मैथ्स बहुत आसान आ रहा है, बहुत ही आसान। अगर आपका थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर है ना, तो बिल्कुल बन जाएगा, बहुत अच्छा है। जैसे परसेंटेज के क्वेश्चंस रहते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन आए हुए हैं, एवरेज के क्वेश्चन देखने को मिले हैं, प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, रेशियो का क्वेश्चन देखने को मिला है, मानक विचलन से भी क्वेश्चन आया था, इसको इस चैप्टर को भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, बहुत ही आसान ये टॉपिक जो है ना, बहुत ही आसान। क्वेश्चंस का लेवल बहुत ईजी है मैथ्स का, यकीन माने बहुत अच्छा है। बेसिक क्लियर है तो आपका अच्छे से, बस ये चैप्टर्स का थोड़ा बहुत फॉर्मूलाज वगैरह प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चंस मैथ्स के रहने वाले हैं। और रीजनिंग भी बहुत ही ईजी रहने वाला है, ठीक है। और रीजनिंग में ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि बहुत ही आसान है। नंबर सीरीज रहेगा, नंबर्स मिसिंग नंबर दे देगा, या नंबर सीरीज के क्वेश्चंस रहेंगे। क्यूब इस समय कर लीजिएगा, क्योंकि पहले क्यूब नहीं था, अभी इधर 3-4 दिनों से ना क्यूब के क्वेश्चंस आ रहे हैं। वेन डायग्राम क्वेश्चंस रहेंगे, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न रहेंगे, लेटर सीरीज आ रही है, ऐसे प्रश्न आपको रीजनिंग में देखने को मिलेंगे। बहुत ही आसान रीजनिंग आ रही है, तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए बिल्कुल घबराए नहीं, बहुत ही आसान रहने वाला है, ठीक है। तो जीएस वाले सेक्शन में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिले। अब बात करते हैं कंप्यूटर के। कंप्यूटर का लेवल जो है ना, अभी थोड़ा सा मतलब प्रश्नों की संख्या कम हुई है, 1-2 प्रश्न ऐसे देखने को मिले, 2-3 प्रश्न जो बेसिक थे। तो हम इसलिए आपको एक्सपेक्टेड टॉपिक्स बताएंगे कि जैसे अगर जो आने वाले एग्जाम है उसमें अगर कंप्यूटर के प्रश्न आए, तो शॉर्टकट कीज को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, एमएस वर्ड को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पिछले अभी इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं ज़्यादा, ठीक है। कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस रहे हैं इसलिए, तो शॉर्टकट कीज अच्छे से रिवाइज करिएगा, एमएस वर्ड अच्छे से रिवाइज करिएगा, एमएस एक्सेल को अच्छे से पढ़िएगा, मोबाइल जो है उसको अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद फुल फॉर्म्स की बात करें, फुल फॉर्म जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, ओके। तो इस तरीके से आपका ये जो पूरा जीएस का सेक्शन है, इन्हीं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आप लोग जरूर कवर करिए, ओके। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, द लर्निंग, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ जरूर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जिसका एग्जाम है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। और जो लेवल है वो अभी भी इजी टू मॉडरेट है, मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं, बहुत अच्छा लेवल है। जिनके एग्जाम्स बचे हुए बिल्कुल घबराए नहीं, वो सिर्फ इन्हीं जो टॉपिक्स को हम बताएं उसी टॉपिक्स को रिवाइज करके आप एग्ज़ाम देने जाइए, डेफिनेटली आपको बहुत बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। क्योंकि जितना रिव्यूज़ देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा पेपर आ रहा है। बिल्कुल घबराए नहीं, सिर्फ अपने रिवीजन पर फोकस करें, ठीक है। और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस रहने वाले कॉन्सेप्ट बेस समझ पर आते हैं, इसलिए आप अगर कोई टॉपिक पढ़े तो उसको रटे नहीं, बिल्कुल रटे नहीं। फैक्ट बहुत कम पूछे जा रहे हैं, आपको समझ आधारित प्रश्न पढ़ना है, उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ के पढ़ना है, तभी आप प्रश्न को टैकल कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक जरूर करिएगा अगर हमारी ये मेहनत आपको पसंद आई हो। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच। जय हिंद।